नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। वीडियो तो आपने देख लिया। ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है चाइना से। फ्लॉक ऑफ शीप्स 12 दिन तक कंटिन्यूअसली इसी तरह सर्कल में चलते रहे। अब इसका एक्चुअल रीजन क्या है ये अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाया है। फिर भी एक पॉसिबल रीजन ये है दोस्तों, बिकॉज ऑफ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉल्ड लिस्टीरोसिस। इसे सर्कलिंग डिसीज भी बोलते हैं। तो लिस्टीरोसिस इन एनिमल्स एक इन्फेक्शियस डिसीज है, पर उतना कंटेजियस डिसीज नहीं है। यह होता है एक बैक्टीरियम की वजह से, जिसका नाम है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स। और ये सबसे ज्यादा डोमेस्टिक एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं दोस्तों, एस्पेशली रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स बेसिकली प्लांट ईटिंग मैमल्स है, इंक्लूडिंग शीप, गोट, डियर, कैटल, बफलो, बाइजन, जिराफ, याक एक्सेट्रा। इन एनिमल्स का स्टोमक में 4 चेंबर्स रहते हैं दोस्तों, जो ये डाइजेशन के लिए यूज करते हैं। वन इज रूमेन, सेकेंड इज ओमेजम, थर्ड इज एबोजमेजम एंड फोर्थ इज रेटिकुलम। एंड ये जो स्पीशीज है, ये प्लांट प्रोडक्ट से जो न्यूट्रिशन है ना, ये ऑब्टेन करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको बोलते हैं रूमिनेशन। तो रूमिनेशन में बेसिकली होता क्या है, आप सबको पता ही होगा। ये जो एनिमल स्पीशीज है, ये खाना खाने के बाद पेट से उस खाने को वापस मुंह पर फिर से लेके आते हैं, चबाने के बाद फिर ब्रेकडाउन करके वापस स्टोमक पे भेज देते हैं। इसे रूमिनेशन बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इन एनिमल्स को फूड डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। तो वापस टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। ये जो बैक्टीरियम है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स, ये मिट्टी में रहते हैं एंड पुअर क्वालिटी फीड में भी, बेसिकली फॉडर में। तो जब एनिमल्स इसे कंज्यूम करते हैं तो ये जो बैक्टीरियम है इनके शरीर में पहुंच जाएगा। तो बेसिकली जहां पे हाइजीन बिल्कुल मेंटेन नहीं करते हैं, उधर ये बैक्टीरियम का प्रेजेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये जो डिसीज है लिस्टेरियोसिस, ये स्पोरैडिक डिसीज है। स्पोरैडिक माने पीरियोडिक है, मतलब हमेशा इस डिसीज का आउटब्रेक नहीं होता है, कभी कभी होता है। एंड सबसे ज्यादा रूमिनेंट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है। नाउ लिस्टेरियोसिस को ट्रीट कैसे किया जा सकता है? देखिए, एंटीबायोटिक्स यूज करने से ये ट्रीट हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स सच एज टेट्रासाइक्लिन्स एंड बेंजाइल पेनिसिलिन। अगर लिस्टेरियोसिस को अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने से इजीली क्योर हो सकता है। इस डिसीज का मेन सिम्टम है फेशियल पैरालिसिस। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ शीप में या गोट में फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, फेशियल मूवमेंट्स बंद हो जाता है। तो ये लिस्टेरियोसिस का मेजर सिम्टम है। एंड इन शीप द डिसीज इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कलिंग डिसीज। देखिए, शीप्स में जब ये डिसीज आता है ना, उसे सर्कलिंग डिसीज बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया, शीप्स जो है सर्कल करने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है दोस्तों, इस डिसीज से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बिकॉज इट कॉजेस एनसीफेलिटिस। एनसीफेलिटिस मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होने से डिप्रेशन होने का एंड डिसओरिएंटेशन होने का चांसेस है। तो उनका नेविगेशन में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एंड गोट्स विद डिसीज ऑफन विल वॉक इन सर्कल्स। गोट्स एंड शीप्स में जब ये डिसीज इन्फेक्ट होता है तो ज्यादातर ये सर्कल में मूव करने लगते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो दोस्तों, शीप्स में इस तरह का भी एक कंडीशन आ जाता है, बेसिकली नेक का लैटरल डिविएशन हो जाता है। तो दैट्स इट। नाउ लिस्टेरियोसिस इन ह्यूमंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, लिस्टेरियोसिस इज ए सीरियस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द जर्म लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स। तो बैक्टीरिया का नाम सेम है दोस्तों, ये ह्यूमंस को भी कभी कभी इन्फेक्ट करते हैं कंटामिनेटेड फूड खाने से। ये जो डिसीज है प्राइमरली अफेक्ट करते हैं प्रेग्नेंट वीमेन को, न्यू बोर्न्स को, ओल्डर अडल्ट्स को एंड पीपल विथ वीकेंड इम्यून सिस्टम्स को। ठीक है। इन 4 ग्रुप्स को छोड़ के अदर ग्रुप्स में जितने लोग हैं, इन्हें लिस्टेरिया इन्फेक्शन होने का चांसेस कम है। तो कौन कौन से ग्रुप है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, प्रेग्नेंट वीमेन, न्यूबॉर्न, ओल्डर अडल्ट्स एंड पीपल विथ वीकेंड इम्यून सिस्टम। अब ये जो डिसीज है, इसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे सेप्सिस होगा। सेप्सिस मतलब क्या होता है? देखिए, हमारा ब्लड स्ट्रीम में जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस ज्यादा होता है, जिससे हमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसे सेप्सिस बोलते हैं। या फिर ब्रेन इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसे मेनिंजाइटिस और एनसीफेलिटिस हो सकता है। एनसीफेलिटिस क्या है मैंने आपको बता दिया, ब्रेन में जब इन्फ्लेमेशन होता है। और मेनिंजाइटिस मतलब क्या है? मेनिंजाइटिस का मतलब यह है दोस्तों, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, बेसिकली उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन रहता है, उसमें जब इन्फ्लेमेशन होते हैं। एनसीफेलिटिस क्या है? जब ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होता है। ये देखिए दोस्तों, मेनिंजस मतलब क्या होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने वाला एक मेम्ब्रेन है मेनिंजस। मेनिंजस में 3 लेयर्स रहते हैं। वन इज डूरा मैटर, सेकेंड इज अराक्नोइड, थर्ड इज
पिया मैटर। तो ये मेनिंजस में जब इन्फ्लेमेशन होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है। नाउ एन्सेफेलाइटिस क्या है? इट इज ए मेडिकल कंडीशन वेयर द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन ऑकर्स। एन्सेफेलाइटिस होने का कारण एक वायरस है जिसे हेर्पेस वायरस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है। तो समझ रहे हो ना, लिस्टियोरोसिस की वजह से मेनिंजाइटिस एंड एन्सेफेलाइटिस होने का चांसेस है। एंड इट कैन समटाइम्स अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑल्सो, जैसे कि बोन्स, जॉइंट्स, साइट्स इन चेस्ट, एब्डोमेन एक्सेट्रा। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। देखिए, चाइना में ये जो इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, ये लिस्टियोरोसिस का कारण है या फिर सर्कलिंग डिसीज का कारण है, ये 100% बता नहीं सकते। एक्सपर्ट्स का कहना यह है दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबल रीजंस। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए